नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो योग एक परिचय, मतलब योग के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूं। योग क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकार का जो जितने भी प्रकार होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आप सबके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। हमेशा जो है अपना प्यार आशीर्वाद इस छोटे भाई अपने बेटे पर बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए। तो आगे मैं इसको जो है स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि योग क्या होता है। जैसे कि आपको पता है इसके नाम से कि योग का मतलब होता है जोड़ना जो है। जैसे इसमें आप जब योग करते हैं तो इसमें जोड़ना होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और एक जोड़ और होता है जो आप मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप जब जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो योग का मतलब होता है संख्याओं का योग मैथमेटिक्स में। तो यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप जो है योग अभ्यास के बारे में पढ़ रहे हैं, योगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक शाब्दिक अर्थ अगर कोई आपसे पूछे तो हाँ बता सकते हैं कि योग का मतलब यही होता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन कराना। वो एक योग जो है ये एक अच्छा साधन जो है बनकर के आपके सामने आता है। अब आप इस चीज का जो है ध्यान से सुनिए, जो इसकी जो है कितनी अलग अलग कितने प्रकार होते हैं, योग के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज जो है जानकारी आपको जाननी चाहिए। यह बेहद ही जरूरी जानकारी है। तो यहाँ आपको सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि योग जो है उसके 10 प्रकार होते हैं। अब 10 प्रकार जो है कौन कौन से होते हैं इसका भी जो है आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला होता है चतुर्योग। चतुर्योग का मतलब, चतुर का मतलब चालाक मत समझिएगा। यहाँ चतुर्योग का मतलब होता है जिसके अंतर्गत 4 योग हैं। कौन कौन से ये 4 योग हैं? कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ध्यान योग। ये 4 योग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो है दूसरा वो होता है पतंजलि योग। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए पतंजलि योग में बताया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियम का पालन करना बेहद जरूरी चीज है। ये सारी चीजें, यम और नियम का पालन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पतंजलि योग के माध्यम से पता चल जाएंगी। तीसरा योग जो है वो होता है गीता योग। गीता योग के अंतर्गत भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, संयम योग, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं कि किस तरीके से अपने ऊपर जो है काबू पाया जाता है, किस तरीके से भक्ति किया जाता है, किस तरीके से ध्यान लगाया जाता है। मतलब सारी चीजें आपको गीता योग जो है वो सिखाता है। ये आपके 3 योग हो गए। चौथा जो है वो अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग जैसे इसके नाम से ही आपको पता है कि इसके 8 प्रकार होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इस तरीके से एक संपूर्ण जीवन, एक जो होता है दाम्पत्य जीवन, संपूर्ण जीवन जो है कैसे जिया जाता है, वैवाहिक जीवन जो होता है उसमें किस तरीके से आप उसको जो है जी सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, ये आपको अष्टांग योग बताता है। किस तरीके से आपको कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कौन सी क्रिया कब करनी है, ये सारा आपको अष्टांग योग के माध्यम से पता चलता है। अगला जो है वो होता है हठ योग। हठ योग मतलब इसमें जो है शारीरिक पूर्णता को आप जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको बताई गई है हठ योग में। किस तरीके से आप शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं, उसमें मजबूती ला सकते हैं, किस तरीके से
आपके बुद्धि स्तर का विकास हो सकता है, किस तरीके से आप जो है अपने मांसपेशियों का जो है विकास कर सकते हैं, आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को बलिष्ठ बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हठ योग में आपको बताया जाएगा और उसमें सारी चीजें आपको जो है मिलेंगी कि किस तरीके से कौन सी क्रिया करना है और कैसे आप अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। अगला इसमें आता है मंत्र योग। मंत्र योग का मतलब होता है कि किस तरीके से किसी नाम को या किसी जो है शब्द को जप करके या उसको रट करके आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो भक्ति में रहना चाहते हैं या किसी की आस्था है उसमें, उनमें किसी भी भगवान को लेकर के या किसी भी वक्त पे किसी भी चीज को लेकर के अगर उनमें जो है आस्था है तो वो हमेशा उन्हीं का नाम लेते हैं। जैसे भाई बहुत लोग होते हैं राम 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 करते हैं, बहुत लोग राधे कृष्ण करते हैं। तो ये भी एक जो है साधन होता है भक्ति करने का, अपने आप को ध्यान में ले जाने का। अब आपका आता है लय योग। अपने मन और इंद्रियों पर किस तरीके से काबू आप पा सकते हैं, ये अच्छी तरीके से आपको लय योग में बताया गया है। लय योग का जो बुक है उससे आप अच्छी तरीके से जो है इस चीज को जान सकते हैं, किस तरीके से अपने इंद्रियों और अपने मन पर आपको विजय प्राप्त करना है। तो आप अगर इस तरीके की क्रिया जो है करना चाहते हैं तो आपको लय योग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला आपका होता है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग जो होता है वो होता है व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ शक्तियां छुपी हुई है, जो भी कोई माध्यम छुपा हुआ है जिससे व्यक्ति अपने आप को इस मनुष्य प्राकृति से ऊपर लेकर के जा सकता है। मनुष्य तो भाई इंसान तो है ही सब, लेकिन इससे अपने आप को ऊपर कैसे जो है वो लेकर के जा सकते हैं, एक परमात्मा के गुण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनके गुण, उनके आदर्श को आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका एकमात्र माध्यम यही है आपका कुंडलिनी योग। अगला जो है इसमें होता है वो सांख्य योग होता है। सांख्य योग क्या है? इसके माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से संसार जो है वो 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 25 तत्वों से मिलकर के पूरे संसार की रचना हुई है, जिसमें एक तो पुरुष है और दूसरा प्राकृति। प्राकृति के अंतर्गत कितने जो है जल और वायु, आकाश, पृथ्वी, मतलब जितने भी उसके अंतर्गत आने वाली जो है चीजें हैं उसको उन 25 तत्वों में रखा गया है, जिससे एक संपूर्ण जीवन का जो है निर्माण होता है। किस तरीके से मनुष्य के चारों तरफ प्रकृति का एक घेरा बना हुआ है, वो इस चीज को जो है दर्शाता है। तो इसको आप जो है बोलेंगे सांख्य योग। तो संख्या में आपको बताता है कि कितने तत्व से मिल करके और कितने जो है कितने तत्वों के योग से मनुष्य, इंसान या जो है इस प्रकृति की रचना हुई है, वो सारी चीजें आपको सांख्य योग में पता चलेंगी। और लास्ट वाला जो है वो है स्वास्थ्य योग। स्वास्थ्य योग इसके अंतर्गत अभ्यास से, इसके अंतर्गत अभ्यास से या वैराग्य द्वारा, ठीक है, अभ्यास से या वैराग्य द्वारा गलत प्रवृत्तियों से या गलत सोच से किस तरीके से छुटकारा आपको जो है मिल सकता है, वो सारी चीजें आप स्वास्थ्य योग से जान सकते हैं। और उसकी जो है स्वास्थ्य योग का जो है पालन करके अपने अंदर से आप जो है जो गलत प्रवृत्तियां हैं, जो कुकर्म करने की जो एक चेष्टा होती है, उसको जो प्रेरित करता है आपके अंदर ऐसी जो भी एक चीजें जो है विद्यमान है कि जो आपको प्रेरित करती हैं कि गलत कार्य करने के लिए, उससे किस तरीके से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको स्वास्थ्य योग में मिलेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी योग के बारे में कि योग क्या है और उसके कितने जो है भाग होते हैं। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इस अभय सिंह को अपना प्यार, आशीर्वाद और अपना जो है
ढेर से ढेर और ज्यादा से ज्यादा आप जो है अपना कमेंट्स बिल्कुल हमको जो है बताते रहिए, अपना कमेंट्स जो है देते रहिए कि जिससे जो है मनोबल जो है बढ़ता है कि हाँ वीडियो हमारा जो है बच्चों को अच्छा लग रहा है, या जो भी कोई वीडियो हमारा देख रहा है उनको अच्छा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है आप सब तक पहुंचाने की जो है एक मन में हमेशा जो है उत्साह जो है वर्धन करता है आपका कमेंट कि जो है आप तक वीडियो पहुंचाना चाहिए। और इसी के जो है माध्यम से आप तक वीडियो भी पहुंचता है, क्योंकि जब आप लोग वीडियो देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तभी जो है वीडियो बनाने का जो है अंदर से जो है एक मनोबल बढ़ता है। और एक आप सबसे और भी रिक्वेस्ट है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए।